चलिए अब हम पढ़ेंगे मोलरता पढ़ेंगे और मोललता पढ़ेंगे। इन दोनों कॉन्सेप्ट को हम साथ ही में ख़त्म करेंगे। ठीक, मोलरता और मोललता दोनों को हम साथ में ख़त्म करेंगे। और उससे पहले आप जो है कि हमारे पिछले वाले वीडियो जो है कि देख लीजिए, मोल प्रभाज्य क्या होता है, मोल अंश क्या होते हैं, ये आप देख लीजिए। ठीक, अब ये जो है कि क्लास 11 और क्लास 12 दोनों का ये जो है कि टॉपिक है, इसको हम ख़त्म करेंगे। यदि इसको ख़त्म कर लेंगे तो क्लास 11 का भी टॉपिक ख़त्म हो जाएगा और क्लास 12 का भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक, उसके बाद इस पे हम दोनों पे एक एक न्यूमेरिकल देखेंगे। उसके बाद जो है कि फिर हम आगे चलेंगे नॉर्मलता पे। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे, इन दोनों को साथ में ख़त्म करेंगे। ठीक ना, हम देखेंगे मोलरता क्या होता है, मोलरता क्या होता है। फिर हम देखेंगे मोललता क्या होता है, मोललता को इंग्लिश में हम बोलते हैं मोलेलिटी बोलते हैं, मोलेलिटी। और इसको हम बोलेंगे मोलेरिटी बोलेंगे, मोलेरिटी। ठीक, ध्यान दीजिएगा, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है, लगभग ये मोललता और मोलरता दोनों समान होते हैं। ध्यान दीजिए, मोललता को स्मॉल यम से प्रदर्शित करेंगे, स्मॉल यम से, और इसको हम कैपिटल यम से प्रदर्शित करेंगे, कैपिटल यम से। ध्यान दीजिएगा, बहुत कन्फ्यूजिंग ये कर देता है। ठीक ना, कैपिटल यम। ठीक, कैपिटल यम। मोलरता का क्या परिभाषा होता है, मोललता का क्या परिभाषा होता है, इसको हम देखेंगे। ध्यान दीजिए, अभी हम लिखेंगे लीटर। क्या लिखेंगे, लीटर लिखेंगे, लीटर के बाद हम लिखेंगे हम किग्रा। क्या लिखेंगे, किग्रा लिखेंगे, किग्रा। ठीक, आप खुद देख के बताइए, आप अभी अपने मन से परिभाषा निकाल लेंगे। ठीक, आप अपने मन से परिभाषा निकालेंगे। देखिए, लीटर में र आया है, र, और आप खुद देख के बताइए मोललता में र है कि मोलरता में र है। इसका मतलब इसमें र है तो इसको इससे मिला दीजिए, इसमें र नहीं है तो इसको इससे मिला दीजिए, ये बच गया तो उसी में न जाएगा और कहाँ जाएगा। इसमें र है तो र वाला में चला जाएगा। देखिए, इसमें मोल र है, इसमें तो र वाला र में चला गया, इसमें कुछ नहीं है तो इसमें चला गया। ठीक, देखिए, इसका मतलब मोलरता का परिभाषा ये हो जाएगा कि 1 लीटर क्या हो जाएगा, 1 लीटर। लेकिन हम यहाँ पे 1 लीटर लिए हैं तो मोललता का परिभाषा क्या हो जाएगा, 1 किग्रा चाहे 1 kg। ठीक, 1 लीटर बिलियन में क्या, किसमें 1 लीटर, किसमें लीटर बोलेंगे और किसमें किग्रा बोलेंगे। आप अभी समझ जाएंगे कि हम क्या बताना चाह रहे हैं, अभी आप खुद ही समझ जाएंगे। ठीक, देखिए, अभी हम मोलरता का परिभाषा देखेंगे, परिभाषा। ठीक, परिभाषा क्या होता है कि 1 लीटर बिलियन में, बिलियन में बिले के मोलों की संख्या। ठीक, क्या कहलाता है, मोलरता कहलाता है। अब ध्यान दीजिए, किग्रा में क्या हो जाएगा, 1 केजी विलायक में मोलों की, बिले के मोलों की संख्या क्या कहलाती है, मोललता कहलाती है। आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप अब देखिए, मोललता जब बोलेगा तो 1 केजी हम विलायक बोलेंगे। ध्यान दीजिएगा, बिलियन कभी नहीं बोलना है, विलायक बोलेंगे, 1 केजी विलायक। लेकिन अभी मोलरता बोलेगा तो 1 लीटर हम बिलियन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बिलियन। इसका मतलब ये हुआ कि बिलियन में, 1 लीटर बिलियन में, यानी बिलियन का आयतन दिया है। इसका मतलब देखिए, मोलरता को कैपिटल यम से प्रदर्शित करेंगे, कैपिटल यम से, यानी मोलरता यानी कैपिटल यम बराबर होता है बिलियन का आयतन। 1 लीटर बिलियन, यानी इसका मतलब कि बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन। ठीक, ये बटा में रहेगा, ये क्या रहेगा, बटा में रहेगा। ऊपर रहेगा बिले के मोलों की संख्या, बिले के मोलों की संख्या। ये जो है कि हमारा मोलरता बराबर सूत्र निकल गया, मोलरता बराबर क्या निकल गया, सूत्र निकल गया। ठीक, अभी देखिए, आप देखिए, यदि मान लीजिए, और ध्यान दीजिए, ये बिलियन का जो आयतन है ये लीटर में रहना चाहिए, लीटर में। यदि इसको हम ml में कर दिए तो इसमें 1000 से गुणा करना पड़ेगा, 1000 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक, इसका मतलब आप खुद देखिए, यहाँ पे हम क्या लिख दिए, 1 लीटर बिलियन में हम कुछ ज़्यादा बड़ा लिख दिए। ठीक, देखिए, फिर मोलरता बराबर देख लीजिए, मोलरता बराबर मोलरता यानी कैपिटल यम बराबर बिले के मोलों की संख्या, बिले के मोलों की संख्या बटे क्या होता है, बिलियन का आयतन।
आयतन, और इसको कौन सी में रहेगा, लीटर में रहेगा। यदि इसको हम ml में लिखेंगे, ml में, तो ध्यान दीजिएगा इसमें 1000 से गुणा कर देंगे, ठीक। अब इसको अब वो वाला भी हम सूत्र लिख के दिखा दे रहे हैं, वो वाला भी लिख के दिखा दे रहे हैं, यानी कैपिटल M बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन, कौन सी में, तो ml में। यदि ml में रहेगा तो इसमें 1000 से हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। ये हमारा सूत्र आ गया, ठीक। हम मोलरता बराबर देख लिए। अब मोलरता बराबर अभी हम क्या, इसको इसमें भेजे रहे थे, इसको इसमें भेजे रहे थे। आप देखिए अभी तो आप रट लेंगे कि 1 kg विलायक में विलेय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। 1 kg विलायक में विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है, मोलरता कहलाती है। लेकिन आप कल या परसों भूल जाएंगे। लेकिन याद कैसे रखेंगे, जब लीटर वाला बात होगा तो लीटर में र है और मोलरता में भी र है, यानी 1 लीटर विलयन वाला बात होगा जब, तो इसका मतलब मोलरता का बात कर रहा है। 1 लीटर विलयन में विलेय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। 1 लीटर यानी र वाला इसमें, यानी 1 लीटर विलयन में विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है, मोलरता कहलाती है। इसको कैपिटल M से प्रदर्शित करेंगे, कैपिटल M से। लेकिन अभी मोलरता की बात होगी तो इसमें रो कुछ नहीं लिया जाएगा, बस 1 किग्रा विलायक इसमें लेंगे, विलायक। और विलायक क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई ऐसे बर्तन है तो इसमें A डाल दिए, B डाल दिए, A डाल दिए और B डाल दिए, तो इसमें एक विलेय होता है, एक विलायक होता है। ये ना विलयन होता है, ये जो है कि विलयन होता है, ये विलयन होता है। तो मोलरता में विलयन का बात नहीं किया जाता है, विलायक की बात की जाती है। तो 1 किग्रा विलायक में कितना मोल विलेय डाला गया है, वही क्या कहलाता है, मोलरता कहलाता है। मोलरता इसको स्मॉल m से प्रदर्शित करेंगे, ठीक। तो ये इतना हो गया। अब हम मोलरता बराबर सूत्र निकालेंगे। मोलरता बराबर क्या होता है, इसको अब हम मिटा दे रहे हैं, ठीक। ध्यान दीजिएगा, देखिए अब हम मोलरता बराबर निकालेंगे। मोलरता यानी इसको हम स्मॉल m से प्रदर्शित करेंगे। स्मॉल m बराबर क्या होता है, अब देखिए क्या हो जाएगा, विलेय के मोलों की संख्या। ध्यान दीजिए इसमें भी विलेय के मोलों की संख्या है और इसमें भी रहेगा विलेय के मोलों की संख्या बटे, इसमें तो विलयन का आयतन न है, लेकिन इसमें 1 किग्रा विलायक का द्रव्यमान रहेगा। इसका मतलब कि विलायक का द्रव्यमान रहेगा, द्रव्यमान। और कौन सी में, तो ध्यान दीजिएगा केजी में। किसमें, केजी में। अभी इसको हम ग्राम में कर देंगे, यानी स्मॉल m बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान रहेगा, विलायक का द्रव्यमान। लेकिन अभी इसको हम पहले केजी था, अगर इसको ग्राम में कर देंगे तो इसमें फिर हम 1000 से गुणा कर देंगे। अब 1000 से गुणा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 1 केजी बराबर 1000 ग्राम होता है। इसमें हम 1000 से गुणा क्यों कर रहे थे, क्योंकि 1 लीटर बराबर 1000 ml होता है। ध्यान दीजिएगा, इसीलिए हम जो है कि 1000 से हम गुणा कर रहे हैं, ठीक। अब हम फिर इस पर जो है कि आपको एक बार हम फिर शुरू से दोहरा के बता दे रहे हैं। अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक। चलिए देखिए, मोलरता, तो मोलरता है, यहाँ पे क्या है, मोलरता है। तो मोलरता में र है तो लीटर वाला बात होगी, यानी 1 लीटर विलयन में विलेय के मोलों की संख्या, 1 लीटर विलयन में विलेय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाता है। इसको मोलरिटी बोलते हैं, इसको कैपिटल M से प्रदर्शित करेंगे, यानी मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन, किसमें, लीटर में। यदि लीटर को ml में करेंगे तो 1000 से गुणा कर देंगे, कैपिटल M से इसको दर्शाते हैं। अब देखिए मोलरता है, तो इसमें किग्रा लिया जाएगा, यानी 1 किग्रा। और ध्यान दीजिएगा इसमें विलयन नहीं रहेगा, विलायक रहेगा। तो 1 किग्रा विलायक में विलेय के मोलों की संख्या, तो इसमें भी विलेय की मोलों की संख्या कही जा रही है और इसमें भी विलेय की मोलों की संख्या कही जा रही है। लेकिन इसमें बस बटा में विलयन का आयतन है और इसमें बस बटा में विलायक का द्रव्यमान है, ठीक। और केजी में रहेगा, द्रव्यमान है तो केजी में रहेगा। ग्राम में करेंगे तो 1000 से गुणा करेंगे और इसको हम स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। अब हम चलेंगे, इसमें हम क्वेश्चन करेंगे, एक क्वेश्चन दोनों पे कर लेंगे, ठीक। उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे नॉर्मलता पे, ठीक। यही जो है कि क्लास की जो है कि समाप्ति हो जाएगी, ठीक। चलिए अब हम जो है कि न्यूमेरिकल पे मिलते हैं, ठीक। और जाते जाते एक हम बात करेंगे कि आप जो भी कंसेप्ट सिखाया जा रहा है आप अच्छे से कीजिए, ठीक। हम जाते जाते यही कहना चाहेंगे कि आप पढ़ाई लिखाई अच्छे से कीजिए, क्योंकि कंपटीशन का ज़माना है, ठीक। ये जो है कि कंपटीशन का जो ज़माना है, इसमें जो है कि हर जगह कंपटीशन हो गया है, हर जगह कहीं भी कंपटीशन जो है कि कमी नहीं है। आप चाहे गाँव में होते हुए परछावना पर भी देख लीजिए, परछावन भी होता है, तो आप देखिएगा जो पहले हाथ फैलाएगा उसी को पहले पैसा मिलता है,
ठीक। जो पहले दूर रहेगा उस वो बेचारा उसमें धूल वूल में उसी तरह ये जो है कि मिट्टी में हो जाता है। तो इसीलिए कंपटीशन हर जगह है। अभी तो जब परछावां लूटने में इतना कंपटीशन है तो आप समझ जाइए कि नौकरी पाने में कितना कंपटीशन होगा। ठीक। तो आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए। चल रहे हैं अब हम न्यूमेरिकल पे चलेंगे। ठीक, चलिए अब हम जो है कि न्यूमेरिकल देखेंगे। न्यूमेरिकल क्या होता है इसमें देखेंगे। बोल दिया है, पहला क्वेश्चन दिया है, मान लीजिए 15 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड को यानी KCl को, ध्यान दीजिएगा, 15 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड को 15 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड को यानी KCl को 1 लीटर जल में एक लीटर ध्यान दीजिए, इसको ये गलती है। 15 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड को जल में घोलकर ठीक 1 लीटर विलयन बनाया गया है। 1 लीटर क्या बनाया गया है? विलयन बनाया गया है। तो पूछ रहा है विलयन का मोलरता पूछ रहा है। मोलरता पूछ दिया, मोलरता पूछ रहा है। ठीक, तो ध्यान दीजिए ये बोलना क्या चाह रहा है। अब हम हल करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई कंटेनर हो गया, ठीक, इसमें A डाल दिया, फिर क्या डाल दिया? B डाल दिया। A डाल दिए, B डाल दिए। अब A के स्थान पे KCl है। क्या है? KCl कितना? तो 15 ग्राम। कितना है? 15 ग्राम। अब इसमें H2O यानी जल डाला है। ये खुद बोल रहा है, देखिए 15 ग्राम KCl को जल में घोलकर, ये जल में घोल दिया है, लेकिन कितना जल लिया है ये कोई माने बताया गया नहीं है। कितना ग्राम जल लिया गया है ये नहीं बताया है। बस बोल रहा है कि जल में घोल दिए और घोलने के बाद हमारा विलयन 1 लीटर हो गया। कितना हो गया? 1 लीटर हो गया। ध्यान दीजिएगा। और हमें जल कितना है इससे कुछ लेना देना भी नहीं है, क्योंकि हमें मोलरता नहीं ज्ञात करनी है, हमें ज्ञात करनी है मोलरता। ठीक, क्या ज्ञात करेंगे? मोलरता ज्ञात करेंगे। तो मोलरता बराबर यानी कैपिटल M बराबर मोलरिटी बराबर होता है विलेय का मोल बटे विलयन का आयतन। विलयन का क्या होता है? आयतन। और किस में? तो लीटर में। ठीक, और ध्यान दीजिए आप ये अभी ये आप सूत्र लिखे हैं अपने, शायद आप अपने रफ पे लिखे होंगे। अब हमें पूरा फुल विश्वास है कि आप रफ लेके जरूर बैठे होंगे, रफ और कलम। ठीक, तो आप उसमें ये अपना ये जो है कि क्या सूत्र देख लीजिए। ठीक, सूत्र आप अच्छे से देखिए। तो मोलरता बराबर विलेय का मोल बटे विलयन का आयतन होता है। ठीक, तो आप खुद अपने मन से देखिए, विलयन का आयतन यानी बोल रहा है कि 1 लीटर विलयन बनाया गया है, यानी विलयन का आयतन 1 लीटर दे दिया है। क्वेश्चन में ही दिया है कि V सॉल्व, इसका मतलब क्या हुआ? यानी सॉल्यूशन का आयतन, यानी इसको हम लिख सकते हैं यानी विलयन का आयतन। इसको लिख दीजिए विलयन का आयतन कितना दिया है? विलयन का आयतन कितना दे दिया? 1 लीटर दे दिया। 1 लीटर दे दिया। हमारा एक काम तो फाइनल हो गया। बस हमको विलेय का मोल निकालना है। विलेय का मोल नहीं दिया है, लेकिन भार दे दिया है। और भार दे दिया तो इसका मतलब ये हुआ कि हम मोल बराबर निकाल सकते हैं। मोल बराबर होता है भार बटे अणु भार होता है। भार बटे अणु भार होता है। ठीक, तो मोल बराबर भार कितना है? तो विलेय का भार कितना है? तो 15 ग्राम। 15 ग्राम क्या है? KCl, यानी 15 ग्राम बटे अणु भार KCl का अणु भार निकालिए। KCl का अणु भार निकालेंगे तो पोटेशियम कितने नंबर पड़ता है? 19 नंबर पे। 19 दूना का 38 से 39, इसका क्या होता है? 39 जो है कि परमाणु भार होता है। फिर प्लस क्लोरीन का 35.5 होता है। इनको जोड़ेंगे तो 5.549 9 5 14 के 4 हासिल 1 3 3 6 1 7 74.5 आ जाएगा। ठीक, जो हमारा अणु भार 74.5 आ गया। ये जो है कि मोल, विलेय का मोल निकाल रहे हैं, तो विलेय का जब मोल निकालेंगे तो विलेय का भार बटे विलेय का अणु भार। ठीक, तो मोल बराबर विलेय का भार 15 है बटे विलेय का अणु भार कितना आ गया? 74.5 आ गया। और अब हम इसी को रख देंगे इसमें ले आके। ठीक, इसी को या तो आप यहीं पे भाग दे दीजिए। ये दशमलव से जब ये देखिए ऊपर नीचे हम 10 से गुणा करेंगे, इसमें भी 10 से, इसमें भी 10 से। ठीक, इसमें भी 10 से, तो ये 150 हो जाएगा बट ये 745 हो जाएगा। 745 इसमें भाग दे दीजिए।
दीजिए, 745 में भाग देंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, 745 में भाग दीजिए तो कितना हो जाएगा 150, दशमलव लगेंगे 0, 2 बार ले जाएंगे 10, 4 दूना के 8 1 9 और 7 दूना के 14, ठीक, यानी हमारा सब मिला कि 0.20 आएगा, ठीक। ये जो है कि मोल निकल गया, बिले का मोल निकल गया 0.20, ठीक। इसको अब हम मिटा दे रहे हैं, ठीक। 0.20 आया, आप अभी याद रखिए 0.20 आया है, यानी कैपिटल एम बराबर बिले का मोल कितना आ गया 0.20 आया था, बटे बिलेन का आयतन कितना है, बिलेन का आयतन 1 लीटर है यानी 1, तो 1 से यदि भाग देंगे जितना 0.20 हमारा आ गया, और कैपिटल एम लिखेंगे यानी कैपिटल एम यानी मोल निकल गया हमारा, ठीक। ये जो है कि आंसर हो गया। आप ऐसे मोलरता निकाल सकते हैं, ये मोलरता है, ठीक। अब हम देखेंगे मोललता क्या होती है, मोललता, ठीक। अब हम इसको मिटा दे रहे हैं मोललता का, फिर हम अगला जो है कि न्यूमेरिकल ले रहे हैं, ठीक। चलिए अब हम इसको मिटाने जा रहे हैं, ठीक। चलिए अब हम मोललता की न्यूमेरिकल देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे। पूछ रहा है कि मोललता की गणना कीजिए, मोललता की गणना कीजिए, गणना कीजिए, ठीक। जबकि 440 ग्राम विलायक है, क्या है, विलायक है, 440 ग्राम विलायक में 220 ग्राम NaOH घुला है, क्या है, घुला है, ठीक। तो इसमें जो है कि मोललता की गणना करना है, तो मोललता का मतलब स्मॉल यम यानी मोललता यानी स्मॉल यम बराबर होता है बिले का मोल बटे, इसमें क्या होता था, विलायक का द्रव्यमान न, विलायक का द्रव्यमान किसमें, तो केजी में चाहिए, लेकिन दिया है ग्राम में, तो इसको यहाँ पे ग्राम में तब लिख दीजिए, हम इसमें 1000 से गुणा कर देंगे, हो जाएगा हमारा बात, ठीक, हो जाएगा हमारा। आप ग्राम चाहते हैं तो ग्राम में ले लीजिए, हम 1000 से गुणा कर लेंगे, क्या दिक्कत है, यानी स्मॉल यम बराबर बिले का मोल, तो हम जानते हैं बिले का भार दिया है, भार बराबर 220। ये बताइए, मान लीजिए अभी दे दिया है कि मोललता की गणना कीजिए, जबकि 440 ग्राम विलायक, ये विलायक ना 440 ग्राम दिया है, बिले तो दिया नहीं है, दिया है कि 220 ग्राम NaOH दिया है, यानी यही बिले है, ठीक। तो बिले का भार 220 ग्राम दिया है, और यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि विलायक 440 ग्राम है, तो ये तो बिले होगा ही, ठीक। तो बिले का भार इतना दे दिया, और क्या है बिले, तो NaOH है, तो इसका अणु भार निकालिए, इसका अणु भार निकालिए, अणु भार बराबर क्या हो जाएगा, सोडियम का होता है 23 प्लस ऑक्सीजन का 8 दूना के 16, फिर प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है, यानी 6 1 7 3 10 की 0 80 1 और 2 1 3 1 4 यानी 40 हो जाएगा, यानी अणु भार कितना आ गया 40। तो हम बिले का मोल निकालेंगे, तो बिले का मोल बराबर होता है, मोल बराबर भार बटे अणु भार, भार बटे क्या होता है, भार बटे अणु भार, ये जो है कि सूत्र है, भार बटे अणु भार। तो भार कितना है 220 है, बटे अणु भार कितना है 40 है, 1 0 से 1 0 कट गया, यानी 22/4, ये हमारा बिले का मोल आ गया, ठीक। तो बिले का मोल कितना है 22/4 बटे उसका भी बटा विलायक का द्रव्यमान कितना है, तो 440 ग्राम है, 440 ग्राम, और गुणे इसमें 1000 है तो 1000 कर दीजिए, ठीक। यानी स्मॉल यम बराबर 22 गुणे कितना हो गया 1000, और बटे 440 इसी में आ जाएगा, यानी 440 इसमें आ गया, ठीक। आप समझिएगा। अब देखिए 1 0 से 1 0 गया, ठीक। अब देखिए कितना आ गया, यानी 22 गुणे 100 अपान 4 गुणे 4 44, ठीक। अब देख लीजिए, इसको कटाइए, 22 दूना के 44, 2 से इसको कटाइए 50 बार में, और 4 से इसको कटा दीजिए, यानी 50 बटे क्या आ गया 4 से कटाइए 50 को, ठीक। 4 एकम 4 1 5, 4 दूना के 8, 12 दशमलव कुछ आएगा, 12.5 के करीबन आएगा, तो ये जो है कि हमारा मोललता है, तो ये जो है कि न्यूमेरिकल थे। अब चलिए, अब हम अगले वाले वीडियो में मिलेंगे नॉर्मलता के साथ, ठीक। नॉर्मलता ध्यान दीजिए, नॉर्मलता जितना नॉर्मल है, नॉर्मलता जितना नॉर्मल सुनने में लग रहा है उतना नॉर्मल नहीं है, आप उसको ध्यान से पढ़िएगा, ठीक। और इसको आप, हमारा पूरा फुल विश्वास होगा कि आपको ज़रूर ये समझ में आया होगा, ठीक। और नहीं समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, और अगर नहीं आया तो अनसब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए, हमको कोई बेहिचक कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक। अगर समझ में आया तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, नहीं आया तो आप ज़रूर अनसब्सक्राइब भी करके जाइएगा, ठीक। चलिए।